मियाँ ये बताओ मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ है? तो बोले वो हम नहीं कराया। बोले अच्छा। अब शौहर हाथ जोड़े फिर रहा, कह रहा सरकार। बोले एक पीर तूने तो भगोना धुलवाया, ले बेटा भगोना धो के ला। अब जैसे ही भगोना धो के लाया, बोले मेरा कपड़ा ढक दे। अब कपड़ा ढका, छूते से करा तो भभकती हुई बिरयानी निकली। बस अब पड़ गया पीछे। कोई कह रहा तेरा पीर नमाज आ रहा है, हट पढ़ता होगा नहीं पढ़ता, करामती पीर है मेरा। अल्लाह के बंदो, तुम करामत जानते हो क्या है? अब बहन बेटियां उसके पास चली जाती है। मेरी बहनें बैठी हैं, बाज तो इतना बदतमीज पीर है, अगर किसी औरत के बच्चे नहीं है उसे पता चल जाए तो वहीं पहुंचती है तो कम बखत रान पे तावीज लिखता है। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वत। जहां मतलब शौहर के अलावा किसी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं है, वो उसकी इज्जत से खिलवाड़ करता है। ऐसा क्या पीर हो सकता है? नहीं। तुम खुद बताओ। नहीं। तुम कह रहे हो इसे करामती कह रहे हो, अरे करामती नहीं है लोगों। मैं बताऊं तुम्हें, अगर करामती देखना तो मैं बताऊं, पहले दौर में तुमने बंदर नचाने वाले नहीं देखे थे? वो झोला खप्पड़ लेकर के, डुगडुगी लेकर के, बंदर लेके तमाशा करने जो चौराहों पर आया करते थे, और वो सांप और गुड्डी और न्यूला वगैरह लेके आया करते थे, 1 रुपए के 2 बना दिया करते थे। बोलो तुमने नहीं देखा? कहीं पिटारी के नीचे उसने लकड़ी डाली तो कबूतर बना दिया, और कभी जेब से मुंह से कागज निकालना शुरू कर दिया, कभी मिठाई निकाल दी। बोलो वो उसके पास कितनी करामत है, तो तुम उसके क्यों नहीं मुरीद हुए? तो तुम कह सकते हो साहब ये जादूगर है, सिफलीगर है, ये जादूगर है, जादूगर है, ये तमाशा करने वाला है, ये जादूगर है, और फिर भीख मांगता। तुम उसके मुरीद क्यों नहीं हुए? इसलिए पता चल गया ये सिफली जानता, ये हाथ की सफाई, ये नजरबंदी करे हुए। आज भी ऐसे ही बात सिफलीगर अपने बाल रखा के, कपड़े बना करके, और पीरो फकीरों जैसा भेष लगा करके तुम्हें लूटने के लिए आ गए लोगों। मैं तुम्हें पहचान बता देता हूँ, अगर तुम्हें अपनी बेटियों की हिफाजत करनी है, अपनी बहुओं की हिफाजत करनी है, अपनी बहन बेटी की हिफाजत करनी है, तो मैं पहचान बता देता हूँ। अगर जो सही पीर होगा उसकी नमाजें नहीं छूटेंगी, शरीयत के खिलाफ उसका कदम नहीं उठेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआसरा कॉन्फ्रेंस, सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर। ये तो मज़ार शरीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने देखा, तुम्हारे बाप दादा ने देखा। बाज जगह तो मज़ार शरीफ भी नया निकाल लेते, नया जी। मज़ार शरीफ का निकाले नया। पूछा भाई ये कहाँ से आया? तब बोले वो मेरी बीबी को बशारत हुई थी। बशारत? मेरी बीबी ने ख्वाब में देखा था कि 9 गज वाले मियाँ का मज़ार है। अच्छा, तेरी बीबी को यही बशारत हुई? तेरी बीबी को यह बशारत नहीं है 2 बीघे जमीन तू मस्जिद को दे दे? तेरी बीबी को यह बशारत नहीं हो कि तू छत पे से कूद जाओ, टांगे तोड़ ले? तेरी बीबी को यही बशारत हुई? और औरतें तो अल्लाह माफ फरमा इस दर्जे गिर गई हैं। एक बात बताऊं, अगर तुम्हारे यहाँ अगर ऐसी हैं, बाज गांवों में ना, पहले औरतें, तवज्जो रखना, तवज्जो बेटा, पहले औरतें मियाओं के पास जाती थी, अब बाज औरत के ऊपर मियाँ आ रहा। जी। अगर तुम्हारे गांव में किसी औरत में मियाँ आता हो तो बता दियो, आज या वही मियाँ नहीं या फिर यही मियाँ नहीं। अरे तमाशा बना के रख दिया जी। अब वो अगरबत्ती सुलगाएगी 4 और वो भैंस कहीं की झूम रही है, फू फू फू। और जो कच्चे ईमान वाले हैं, जो डरपोक है, वो कहेंगे मियाँ ये बताओ मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ है? तो बोले वो हम नहीं कराया। बोले अच्छा। अब शौहर हाथ जोड़े फिर रहा, कह रहा सरकार जरा मरीज पे धीरे धीरे तकलीफ दियो, वरना रात को हाथ पांव मुझे ही दबाना पड़ते हैं।
अब दबा ले भैंस के हाथ पाँव, अम्मा के नहीं दबाएगा। अम्मा तड़प रही है, उसके हाथ पाँव नहीं दबाएगा। कान खोल के सुनो। एक जगह ना तकरीर में उन्हें पता चला ना सैयद साहब आ रहे हैं, तो मैं ऐसे ही कपड़ों में चला गया सादा। तो वो समझे कौन से सैयद साहब कौन से ढूंढ रहे थे। बोले यही है, लोग मौलवी लोगों ने बता दिया यही। अच्छा, बोले यही है। बोले हम समझ रहे कोई बुड्ढे ठुड्डे होंगे। अच्छा ठीक है। बोले वो हजरत ऐसा है, तबीयत बहुत ख़राब है, मेरी बीवी पे ना सवारी आती है, सवारी। मैंने कहा क्यों, तुम्हारी बीवी घोड़ा तांगा है क्या? बोले बोले नहीं। मैंने कहा फिर क्या था? बोले वो जो है ना हजरत, बोले वो ऊपर की सवारी आती है। मैंने कहा क्यों, तुम्हारी बीवी बस अड्डा है क्या? अरे सवारी का मतलब क्या? बोले चलो तो वो मास्टर साहब थे, ले गए बेचारे, डरते बहुत थे बीवी से, क्योंकि बीवी थी तगड़ी, उठा कर पटक दिया करती थी। शुरू ये करते थे, पटकी वो मारती थी। अब मामला क्या हुआ, मैंने कहा पहले तो इसे पर्दे में बिठाओ। अब वो भैंस ने जब फू 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 शुरू करना शुरू करा, बोले आ गई। मैं समझा मेरी आ गई। मैंने कहा क्या आ गई? बोले सवारी आ गई। मैंने कहा किसकी? तो बोली साबिर पाक की। मैंने कहा या अल्लाह मेरी तौबा। थोड़ी देर के बाद फिर फू फू, बोले फिर आ गई। मैंने कहा चल अब किसकी? बोले गरीब नवाज। फिर थोड़ी बात फू फू, बोले अब किसकी? गौसे पाक की। मैंने कहा ठहर जाओ, बड़े पीर साहब बोल रहे हैं? तो बोली बेटा हाँ हम बड़े पीर साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा बड़े पीर साहब ये बताओ तुम्हारी बीवी कितनी थी और उन बीवियों का नाम क्या क्या था? तुम्हारी औलाद कितनी थी, कितने बेटे थे, कितनी बेटियां थी, जरा इतना बता दो। अब तो उसके मत कट गई। मैंने कहा अभी तो ये हल्का ही वाला पूछा, भारी वाला बाकी है। उसे आ गया पसीना। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती? उसे क्या पता? पता तो हमें था। बड़े पीर की 4 बीबियां थी। अल्लाह, उसे क्या पता? उसे कुछ भी पता नहीं था। मैंने कहा तू शर्म कर, जरा अल्लाह से डर, खौफ कर, अल्लाह से खौफ कर। आज के बाद ये नाटकबाजी शुरू नहीं है। इसलिए सुनो प्यारे, अगर मेरी ये बात गलत साबित कर दो, इन तस्लीम भाई को बुला करके मुझे घर से ले आएंगे, चौराहे पे खड़े करके मेरी गर्दन मार देना। अगर ये मसला गलत हो जाए जो मैं बता रहा हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ, उलमा के सामने कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के मौलवियों को, पूरी दुनिया के मुफ्तियों को, पूरी दुनिया के आलिमों को चैलेंज कर दो। अगर ये बात गलत साबित कर दे तो मेरी गर्दन चौराहे पे खड़े होकर के मार देना। क्या मसला है? मसला ये है, पूछो किसी मुफ्ती से, ओ मुफ्ती साहब ये बताओ दुनिया में कोई औरत ऐसी है जिस पे कोई अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है? क्या दुनिया में कोई आदमी ऐसा है जिस पे अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है? तो इस्लाम ये कहता है दुनिया में कोई औरत ऐसी नहीं, कोई आदमी ऐसा नहीं, किसी आदमी पर, किसी औरत पर, किसी अल्लाह वाले की सवारी नहीं आती है। जी बेशक हक बात है। तो तुम इस्लाम की मानोगे या किसी झूठे की मानोगे? इस्लाम की। तुम्हारे गांव में जो रहता है वो